चलिए विद्यार्थियों, तो अब हम आज की क्लास में लेने जा रहे हैं इकाई 1 अध्याय 1 जीव विज्ञान का अपना अगला शीर्षक, जो बहुत आसान और सामान्य सा है। वर्गीकरण विज्ञान के अध्ययन में सहायक साधन या वर्गीकरण विज्ञान के अध्ययन के साधन। ठीक है, चलिए तो अब इस पर हम विस्तार से बात करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, किसी जाति की पहचान का अर्थ वर्गक को ज्ञात करना है और वर्गक की पहचान अन्य वर्गकों से समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर की जा सकती है। वर्गक की पहचान वर्गक के किसी अन्य प्रतिदर्श मतलब नमूने के साथ तुलना करके की जा सकती है, जिसे पहले ही पहचाना जा चुका हो। ऐसा कोई नमूना या प्रतिदर्श जिसे पहले ही पहचाना जा चुका हो, है ना, या उसे हर्बेरियम में संरक्षित कर लिया गया हो। हर्बेरियम से भी हम उसको पहचान सकते हैं। पादप की पहचान के लिए उस कुल की पहचान भी अत्यंत आवश्यक है, जिस कुल का वो पौधा है ना। जिस पौधे की आपको पहचान करनी है, वो पौधा जिस कुल का है, आपको उस पौधे को पहचानने के लिए उसके कुल को भी पहचानना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, और पादप या कुल की पहचान हर्बेरिया, संग्रहालयों, कृत्रिम कुंजियों, वर्गीकी साहित्य इत्यादि के द्वारा की जा सकती है ना। तो आप कह सकते हैं कि वर्गीकरण संबंधी अध्ययनों में सहायक जो साधन है वो निम्नांकित हैं। नंबर 1, वानस्पतिक अथवा हर्बेरियम, वानस्पतिक शाला अथवा हर्बेरियम। नंबर 2, वानस्पतिक उद्यान। नंबर 3, संग्रहालय। और नंबर 4, चिड़ियाघर अथवा जंतु उद्यान, है ना। इनके माध्यम से उसकी पहचान की जा सकती है, उसके वर्गक को पहचाना जा सकता है। अगर आप इनमें से किसी एक या एक से अधिक से तुलना कर लेते हैं, के माध्यम से अध्ययन करते हैं, तो उस पादप की पहचान बड़ी सरलता पूर्वक की जा सकती है। चाहे वो वनस्पति शाला हो, वानस्पतिक उद्यान हो, संग्रहालय हो, या फिर चिड़ियाघर अथवा जंतु उद्यान हो। इन सभी के माध्यम से आप आसानी से तुलना करके उस पादप का वर्गक ज्ञात कर सकते हैं, और वर्गक ज्ञात होने पर उस पौधे को पहचानना बहुत ही आसान हो जाता है ना। तो अब हम बारी बारी से इन्हीं सभी बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला शीर्षक है वनस्पति शाला अथवा हर्बेरियम। हर्बेरियम जो है पौधे का ऐसा संग्रह है जिसमें पौधे को सुखाकर, दबाकर, कागजों पर किसी भी वर्गीकरण की मान्य पद्धति के अनुसार क्रमबद्ध करके भविष्य में अध्ययन के लिए रखा जाता है। ठीक है, पौधे के अंगों को सुखाकर, दबाकर सुखाया जाता है और फिर उसे भविष्य के अध्ययन के लिए सुरक्षित रखा जाता है। ठीक, तो ऐसे संग्रह को, पौधों के ऐसे संग्रह को ही हार्बेरियम कहते हैं। और जिन स्थानों पर ये हार्बेरियम रखे जाते हैं, उन स्थानों को कहा जाता है हर्बेरिया। ठीक है, हर्बेरिया मतलब हर्बेरियम को रखने का स्थान। अब हर्बेरियम तैयार कैसे करते हैं? तैयार करने पर हम बात करते हैं तो पहला सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उपकरण।
तो हर्बेरियम तैयार करने के लिए आपको चाहिए कलम, कैंची, खुरपी, वैस्कुलम, फील्ड नोटबुक, पादप प्रेस, उसको प्रेस करने के लिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त चाकू, चिमटी, हैंड लेंस, पॉकेट डायरी आदि की भी आवश्यकता पड़ती है। अब दूसरी चीज़ आती है पादप प्रतिदर्शों को एकत्रित करना। कैसे एकत्रित करेंगे आप, है ना? तो पौधे पूर्ण एवं पुष्पीय अवस्था में एकत्रित करने चाहिए, ठीक है। जहाँ तक संभव हो जो है उसमें पौधे के अधिकांश भाग एक साथ लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है, मतलब जड़, तना, पत्ती, पुष्प आदि, और संभव हो तो फल भी चल जाएगा अगर छोटा मोटा फल बनता है तो। और एक पौधे के 5 से 6 प्रतिनिधि पुष्पन तथा फलन की विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न स्थानों से एकत्रित करना चाहिए, ठीक है। और पौधे के संबंध में आवश्यक सूचना जो भी आपको मिलती है उसे अपनी फील्ड बुक में नोट कर लेना चाहिए। ये तो हुई पादप प्रतिदर्श को एकत्रित करने के लिए। अब बात आती है तैयार करने की विधि, ठीक है। तो एकत्र किए गए जो भी आपके प्रतिदर्श हैं उनको अखबार या ब्लॉटिंग पेपर में भली भांति फैलाकर सबसे पहले तो दबा देना चाहिए, ठीक है। और फिर उसको लगातार बदलते रहना। इस तरह से ब्लॉटिंग पेपर या पेपर में अच्छे से फैला के दबाने के बाद जब आप उसको प्रेस के माध्यम से छाएदार स्थान में सुखा लेते हैं तो आपका हर्बेरियम बनके तैयार हो जाता है। एक हर्बेरियम बनके तैयार होता है। अब अगला पद आता है जो प्रतिरूप आपने बनाया है उसकी माउंटिंग करना या लेबलिंग करना, ठीक है। तो इसे जो है जो सुखाया हुआ पौधा है या पादप अंग है उसको हर्बेरियम सीट में अच्छे से माउंट कर देते हैं, ठीक है, जो मोटे कागज़ की बनी होती है, और फिर उसे सेलोफेन टेप से चिपका देते हैं, ठीक है। एक जो हर्बेरियम सीट है, ध्यान रहे उसमें एक ही पौधा या एक ही उसका भाग चिपकाया जाता है, ठीक है। और सुरक्षित रखने के लिए पौधे को कॉपर सल्फेट अथवा मर्क्यूरी क्लोराइड से उपचारित कर देते हैं, ठीक। प्रत्येक जो हर्बेरियम है चिपकने के दाईं तरफ एक टैग लगा देते हैं। चिपकाने के बाद उसके दाईं तरफ एक टैग लगा देते हैं जिसमें निम्न बातों का उल्लेख होना ज़रूरी है: पौधे की क्रम संख्या, कुल, वानस्पतिक नाम, स्थानीय नाम, स्थान, नोट्स, संग्रहकर्ता जिसने भी उसका संग्रह किया है उसका नाम और संग्रह की तिथि। ये सारी जानकारियाँ उसके बाजू में, साइड में जो है, जो आपका हर्बेरियम है, चिपकाने के पश्चात सीट के निचले भाग में दाएं कोने पर ये टैग लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रहे, एक सीट पर केवल एक ही पौधा चिपकाया जाता है। हर्बेरियम सीट को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पौधे को कॉपर सल्फेट या मर्क्यूरी क्लोराइड से उपचारित कर देना चाहिए। और जब एक बार आप उसे चिपका लेते हैं सेलो टेप के माध्यम से, अपनी सीट पर चिपका लेते हैं, और ध्यान है चिपकाना साफ़ सुथरे तरीके से, ऐसा नहीं कि बहुत सारे टेप लगा दिए जाएं और तो वो टेप से ही भद्दा दिखने लगे, है ना। कम से कम सेलो टेप का उपयोग करते हुए पूरे जो पेपर सीट है उस पर पौधे को फैलाकर कम से कम टेप का उपयोग करते हुए उसको उसमें सेट कर देना है, ठीक है। ज़्यादा सेलो टेप का उपयोग नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चले सेलो टेप से ही वो ख़राब दिखने लगे। अब हर्बेरियम सीड जब बन गई तो अगला चरण आता है हर्बेरियम सीटों का नत्थीकरण, ठीक है। तो हर्बेरियम सीट पर
पौधे को चिपकाने तथा लेबलिंग करने के बाद का यह स्टेप है। फिर उसको हर्बेरियम बनाया क्यों जाता है? ताकि उसके माध्यम से भविष्य में उस पादप प्रजाति का, उस पादप का अध्ययन सरलतापूर्वक किया जा सके, है ना। तो हर्बेरियम सीट पर पौधे को चिपकाने तथा लेबलिंग करने के बाद उसको भविष्य के रिकॉर्ड हेतु सुरक्षित स्थान पर रखना, या जो रखने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ही प्रतिदर्शों का नत्थीकरण कहते हैं। प्रतिदर्शों का नत्थीकरण मतलब भविष्य में अध्ययन के लिए प्रतिदर्श को सुरक्षित रखना, ठीक है। हर्बेरियम सीट को संग्रह करने के लिए लकड़ी अथवा लोहे की अलमारी, है ना, लकड़ी की अलमारी हो सकती है, लोहे की अलमारी हो सकती है, जिसमें खंड बने हो, जैसा कि आपको साइड में जो चित्र बना हुआ है उसमें दिख भी रहा है, का उपयोग आप कर सकते हैं या फिर उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये जो अलमारियाँ उपयोग की जाती हैं, इन अलमारियों में हर्बेरियम सीड्स को सुप्रसिद्ध तथा स्वीकृत जो वर्गीकरण है के अनुसार संजोया जाता है। मतलब कुछ भी नहीं, वर्गीकरण की कोई मान्य पद्धति के अनुसार ही उसे संजोया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हर्बेरियम सीट पर पौधे को चिपकाने तथा लेबलिंग करने के बाद उनको भविष्य के रिकॉर्ड हेतु सुरक्षित स्थान पर रखने की प्रक्रिया प्रतिदर्शों का नत्थीकरण कहलाती है ना। ये कर लेने के बाद हर्बेरियम सीट को संग्रह करने के लिए लकड़ी अथवा लोहे की अलमारी जिसमें खाने बने होते हैं उसमें रखा जाता है, और इन अलमारियों पर हर्बेरियम सीट को किसी मान्य और स्वीकृत वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। ज़्यादातर जो हर्बेरियम है, अधिकांश हर्बेरिया के जो पौधे हैं उन्हें बेंथम एवं हुकर की पद्धति के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। अब हम विश्व के कुछ प्रमुख हर्बेरिया की बात करते हैं। तो पहला हर्बेरिया है हर्बेरियम ऑफ रॉयल बॉटनिक गार्डन्स न्यू रिचमोंड सरे, ग्रेट ब्रिटेन का, ठीक है। हर्बेरियम ऑफ रॉयल बॉटनिक गार्डन्स क्यू रिचमोंड सरे, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक। इसी तरह से तीसरा है ब्रिटिश म्यूज़ियम नेचुरल हिस्ट्री लंदन, ग्रेट ब्रिटेन का। चौथा है शिकागो का नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम शिकागो। और पांचवा है हर्बेरियम ऑफ द रॉयल बॉटनिक गार्डन्स। और छठवां हर्बेरिया है हर्बेरियम ऑफ द इंडियन बॉटनिक गार्डन्स। तथा सातवां मुख्य विश्व प्रसिद्ध हर्बेरियम है हर्बेरियम ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेजेस, देहरादून, भारत का। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपने अगले सहायक साधन की, जिसका नाम है वानस्पतिक उद्यान। वर्गिकी के अध्ययन में वानस्पतिक उद्यानों का अपना विशेष महत्व है। उनमें उगाई जाने वाली पादप जातियों को पहचान तथा वर्गीकरण के लिए उपयोग होता है। वानस्पतिक उद्यानों में उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्ण क्षेत्रों के पौधों को लगभग उनकी प्राकृतिक दशाओं में उगाया जाता है। इसमें विभिन्न कुलों के पौधे
एक वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित होते हैं, है ना। किसी भी मान्य वर्गीकरण की व्यवस्था के अनुसार उन्हें व्यवस्थित रखा जाता है। वानस्पतिक उद्यानों का जो विकास है विभिन्न संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के अध्ययन हेतु वानस्पतिक विभागों के अंतर्गत हुआ है। शोध कार्य के लिए आवश्यक जो पादप सामग्री है उसे भी ये वानस्पतिक उद्यान उपलब्ध कराते हैं, या यूँ कहें उपलब्ध कराने में इनकी विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, कुछ प्रमुख राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान के नाम यदि मैं आपको बताऊं तो है राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ भारत, लॉयड वनस्पतिक उद्यान दार्जिलिंग भारत और रॉयल वानस्पतिक उद्यान शिवपुर कोलकाता। इसके अलावा भी राजकीय उद्यान शिलोंग आदि बहुत सारे हैं। अब हम अगली बात करते हैं बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो ये एक भारत की संस्था है, रॉयल वानस्पतिक उद्यान शिवपुरी कोलकाता भारत के प्रसिद्ध वानस्पतिक उद्यानों में से एक है। भारत सरकार ने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय इसे ही बना रखा है ना। यही जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका कार्यालय है। ठीक है, इसके निर्देशन में विभिन्न प्रकार के वनस्पति उद्यानों की देखभाल, उनका संरक्षण किया जाता है। भारत सरकार के भारतीय संग्रहालय का औद्योगिक विभाग बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर है और उसके अधीन है। ठीक है, औद्योगिक विकास के संग्रहालय में आर्थिक महत्व एवं प्रयोगात्मक महत्व के पादपों पर कार्य किया जाता है और उसे सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संग्रहालय की। संग्रहालय वे स्थान हैं जहाँ प्रदर्शनी, अध्ययन एवं संदर्भ हेतु पादपों एवं जंतुओं के संरक्षित प्रतिदर्शों का संग्रह किया जाता है ना। प्रदर्शनी, अध्ययन और संदर्भ ग्रंथ के रूप में या संदर्भ के रूप में पादपों और जंतुओं का संग्रह जहाँ किया जाता है उन स्थानों को संग्रहालय कहा जाता है। प्रतिदर्शों का संग्रह किसी क्षेत्र विशेष के आवास एवं जीवों के बारे में सूचना एकत्रित करने में सहायक होता है। इससे आप उस जगह के बारे में, उस चीज़ के बारे में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। संग्रहालयों में ऐसे पादपों को संरक्षित किया जाता है जिनको हर्बेरिया में नहीं रखा जा सकता। भाई, हर एक पौधे को आप हर्बेरिया बनाकर नहीं रख सकते हैं, है ना। जैसे बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, बरगद का वृक्ष, आप उसका हर्बेरिया बना के थोड़ी रख सकते हैं। तो ऐसे जो चीज़ हैं या दूसरी भी चीज़ें हैं जिनका हर्बेरियम के माध्यम से संग्रह नहीं हो सकता, उन्हें संग्रहालयों में संरक्षित किया जाता है। जैसे शैवाल, कवक, मांस, नग्न बीजियों के विभिन्न जो भाग हैं उन्हें हर्बेरियम के माध्यम से सुरक्षित नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए संग्रहालय का उपयोग होता है। बहुत से मांसल तथा सरस पौधे के भागों को यदि सुखाया जाए तो उनके जो विशिष्ट लक्षण होते हैं वो विशिष्ट लक्षण भी समाप्त हो जाते हैं। तो इनके लिए भी संग्रहालय का उपयोग किया जाता है ना। तो
मतलब संग्रहालय जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। इनका संदर्भ ग्रंथ के रूप में भी उपयोग होता है, इनका अध्ययन के लिए भी उपयोग होता है, ठीक है, और प्रदर्शनी आदि के तौर पर भी इनका उपयोग होता है। मतलब एक प्रकार से जो संग्रहालय हैं ये पर्यटन और मनोरंजन के साधन भी हुआ करते हैं, है ना। तो संग्रहालयों में ज़्यादातर ऐसे पदार्थों को, वैसे तो हर प्रकार के पौधे जंतुओं को संरक्षित किया जा सकता है। अध्ययन में जो हमारे सहायक साधन हैं उनमें अगला साधन है चिड़ियाघर अथवा जंतु उद्यान। जंतु उद्यान, इसे आप जंतु पार्क भी कह सकते हैं, है ना। वैसे तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो है क्योंकि चिड़ियाघर, जंतु उद्यान, जंतु पार्क, जू या जूलॉजिकल पार्क जैसे जो शब्द हैं वही बता देते हैं कि हमें वहाँ किस संदर्भ में बात करनी है या वहाँ किस चीज़ की बात हो रही है। तो चिड़ियाघर अथवा जंतु उद्यान वे प्राकृतिक क्षेत्र हैं जहाँ पर वन्य जीव रखे जाते हैं, है ना। इनमें हमें वन्य जीवों की मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार सीखने का अवसर प्राप्त होता है। चिड़ियाघर में सभी जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। मतलब प्राकृतिक तौर से वो जिस प्रकार के आवास में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, लगभग उसी प्रकार की व्यवस्था तैयार करके उन्हें रखने का प्रयास किया जाता है जिससे उनका अध्ययन आसानी से हो सके। इन स्थानों पर बाहर से आने वाली जो दुर्लभ जातियां हैं उनकी रक्षा की जाती है तथा उन्हें उचित प्रकार का भोजन आदि जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रदान की जाती हैं। इन उद्यानों में संकटापन्न स्थितियों में पहुंच चुके जो जीव हैं उनका प्रजनन कराया जाता है उनके संरक्षण के उद्देश्य से, जिससे वो जो जाति है उस जाति को विलुप्त होने से बचाया जा सके, है ना, उसकी रक्षा की जा सके। यहाँ पर जंतुओं को आवास, भोजन सब उपलब्ध कराया जाता है, उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। देखिए बेटा, अध्ययन जितना किया जाए उतना कम होता है और अध्ययन की कोई सीमा भी नहीं है। लेकिन आज की इस क्लास में हम आपका जो अध्याय 1 है जीव जगत, इसको यहीं समाप्त करते हैं वर्तमान के लिए। आगे भविष्य में फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे, है ना। और अब हम अगली क्लास से बात करेंगे अपने अगले शीर्षक। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।